नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल में छायावाद से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये प्रश्न। और हमने इन प्रश्नों से संबंधित इससे पिछली वीडियो में इसकी व्याख्या देखी थी छायावाद की, तो उसी व्याख्या से संबंधित ये प्रश्न मैंने रखे हुए हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी नए हैं लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये प्रश्न है पहला, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो ये जो पंक्ति है वो निराला जी द्वारा रचित है, लेकिन ये किस रचना से संबंधित है उनकी? इसके ऑप्शन है तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, परिमल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ये पंक्ति है राम की शक्ति पूजा से संबंधित और इसका जो रचना काल है वो है 1936। तो आप ये रचना काल भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं रचना काल भी। दूसरा प्रश्न देखिए, छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? ऑप्शन है 1900 से 1920 ईस्वी, 1920 ईस्वी से 1935 ईस्वी, 1918 से 1936 ईस्वी, या डी है 1930 से 1950 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1918 से 1936 ईस्वी तक छायावाद की समय सीमा मानी गई है। तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो है, इन कविताओं में से छायावाद का प्रारंभिक किस कविता से मानना समीचीन है? तो किस कविता से मानना सही समझा गया है? इसके ऑप्शन है मौन निमंत्रण, जूही की कली, मैं नीर भरी दुख की बदली, या बादल। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जूही की कली। ये किसके द्वारा रचित है जूही की कली? ये है निराला जी द्वारा रचित, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना है, जो कि 1916 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो आज आप इसका प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा भी मैं अन्य रचनाओं को बता देती हूँ। देखिए, मौन निमंत्रण ये किसकी है? ये पंत जी की रचना है, सुमित्रानंदन पंत जी की ये रचना है मौन निमंत्रण। मैं नीर भरी दुख की बदली ये किसकी है? ये महादेवी वर्मा जी की है। और बादल ये जो रचना है ये भी पंत जी की रचना है, सुमित्रानंदन पंत जी की। और इसके अलावा जूही की कली है निराला जी की रचना। चौथे नंबर का जो प्रश्न है वो है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है आंसू, झरना, लहर, या कामायनी। तो इनकी जो अंतिम रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी, कामायनी, जिसका रचना काल है 1935। जयशंकर प्रसाद जी की ये अंतिम रचना मानी जाती है और 1935 इसका रचना काल है। पांचवें नंबर का जो प्रश्न है वो है, देखिए ये एक परिभाषा पर आधारित है। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। तो यह विचार किस आलोचक का है? ये कथन किसका है छायावाद के लिए? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर नगेंद्र। तो हमने ये सारी व्याख्या में देखा था कि किसने छायावाद के लिए कौन सी परिभाषा दी है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आप भी अपने आंसर चेक करते रहिए। छठे नंबर का जो प्रश्न है वो है, जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? ऑप्शन देखिए, सन 1889 में, सन 1890 में, सन 1891 में, या सन 1892 में। तो इस तरह से जन्म वर्ष भी पूछे जाते हैं। तो प्रसाद जी का जो जन्म वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर बी, सन 1890 में। सातवां प्रश्न देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी ये पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद, निराला, या महादेवी वर्मा।
तो ये जो पंक्ति है ये है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद की रचना की। 8वां प्रश्न देखिए, प्रभात फेरी बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है, तो इस रचना के रचनाकार कौन है हमें बताना है। इसके ऑप्शन हैं, ये सुमित्रा नंदन पंत है, यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या नरेंद्र शर्मा। तो प्रभात फेरी किसकी रचना है, ये है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र शर्मा जी की। 9वां प्रश्न देखिए, निराला की जूही की कली कविता को किस पत्रिका ने अस्वीकृत कर दिया था। तो किसने उसे छापने से मना कर दिया था। ऑप्शन देखिए, सरस्वती पत्रिका में, प्रभा, चांद या इंदु। तो इसका सही आंसर है, इसे मना किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, और ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती पत्रिका में छापने से द्विवेदी जी ने जूही की कली के लिए मना कर दिया था। 10वां प्रश्न देखिए, किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नव मानवतावाद के रूप में हुआ है। ऑप्शन है, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या निराला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत जी। 11वां प्रश्न है, बेला और नए पत्ते कविता किस कवि ने लिखी है। तो इसके ऑप्शन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो बेला और नए पत्ते ये कविता है ऑप्शन नंबर बी, निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। 12वां प्रश्न है, प्रवासी के गीत नामक काव्य संकलन किस कवि का है। ऑप्शन है, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र। तो प्रवासी के गीत ये है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र शर्मा जी का काव्य। 13वां प्रश्न देखिए, मतवाला और समन्वय नामक पत्रों का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था। ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद जी ने, निराला जी ने, पंत जी ने या मुकुटधर पांडे जी ने। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निराला जी ने इन पत्रों का संपादन किया था। 14वां प्रश्न है, जूही की कली नामक कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है। ऑप्शन है, 1916, 1920, 1936 या 1925। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1916। 15वां प्रश्न है, ये परिभाषा पर आधारित है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। तो यह परिभाषा किस आलोचक की है। ऑप्शन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद जी। तो सही आंसर है जो ये परिभाषा दी है, ये है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा दी हुई। 16वां प्रश्न है, पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो ऑप्शन है, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, वीणा। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है। 17वां प्रश्न है, स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की है। ऑप्शन देखिए, नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रा नंदन पंत या हरिवंश राय बच्चन। तो स्वर्ण काव्य इसमें जो रचना की गई है वो ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा करी गई है। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति महादेवी की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं। किसमें महादेवी जी की संपूर्ण कविता संकलित है। ऑप्शन देखिए, सांध्य गीत, नीरजा, दीपशिखा या यामा में। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यामा में इनकी समस्त जितनी भी कविताएं हैं वो संकलित हैं। 19वां प्रश्न, गीत गुंज नामक काव्य संकलन किस कवि की रचना है। ऑप्शन है, पंत, प्रसाद, निराला या आरसी प्रसाद सिंह। तो गीत गुंज ये किसका काव्य संकलन है, ये है ऑप्शन नंबर सी, निराला जी का। 20वां प्रश्न है, ये भी एक परिभाषा पर आधारित है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। यह परिभाषा किसकी है। तो कल की व्याख्या में मैंने ये समस्त परिभाषाओं को बताया है। इसके ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, राम कुमार वर्मा या महादेवी वर्मा। ये किसकी है, ये है ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा जी की। 21वां प्रश्न देखिए, ये कथन पर आधारित है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए।
एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। तो यह किस आलोचक की है विचार? तो ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुकुटधर पांडे या आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। तो ये जो कथन है ये है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। 22वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं है? ऑप्शन है रहस्यवादी भावना का होना, स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता का होना, शोषण का विरोध करना या अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता का होना। तो जो छायावादी की विशेषता नहीं थी वो थी ऑप्शन नंबर सी, शोषण का विरोध। इन्होंने शोषण के प्रति विरोध कम जताया है, तो ये इनकी विशेषता नहीं है। 23 जो प्रश्न है वो है, विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूछता हूँ मैं तुम्हें कुमारी मूद दुहरे द्रग द्वार। तो ये पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? ये ऑप्शन देखिए, सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या महादेवी वर्मा की। तो ये जो पंक्ति है ये है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना की। 24वां प्रश्न देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? ऑप्शन है जागो फिर एक बार और बादल राग। दूसरा है तुलसीदास व सरोज स्मृति। तीसरा है सरोज स्मृति व जूही की कली। और चौथा है तुलसीदास व कुकुरमुत्ता। तो इसमें किन दो कविताओं का सार तत्व राम की शक्ति पूजा में माना गया है? ये है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास व सरोज स्मृति का। 25वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? ऑप्शन है गीतिका, परिमल, आराधना या अनामिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनामिका में ये संकलित है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा गया है ये राम की शक्ति पूजा किस में संकलित है, तो ये है अनामिका में संकलित। 26वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या है 15, 13, 21, 24। तो कितने सर्ग हैं कामायनी में? ये है ऑप्शन नंबर ए, 15 सर्ग। और यहाँ पर मैं 15 सर्ग आपके लिए लेकर भी आई हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये 15 सर्ग कौन से हैं। और कभी कभी इनका क्रम भी पूछा जाता है। तो देखिए क्रम से ये हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आप इनको सब ये क्रम से ही याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी कहीं से भी इसमें क्रम पूछा जाता है, सही क्रम कामायनी का, या ऐसा भी पूछा जाता है कि इसका पहला सर्ग कौन सा है कामायनी का, तो ये चिंता सर्ग है। और अंतिम सर्ग पूछा जाता है तो ये आनंद है। अगला प्रश्न देखिए, 27वां प्रश्न, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किसका है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, परमानंद श्रीवास्तव, डॉक्टर नगेंद्र या शांति प्रिय द्विवेदी। तो ये जो कथन है ये है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा कहा गया। 28वां प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? ऑप्शन है प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार या करुणालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चित्राधार। 29वां प्रश्न देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए ये निराला जी की पंक्ति है, उनकी किस कविता से ली गई है? यह है उपाय कह उठे राम, ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। तो ये कौन सी उनकी कविता से ली गई पंक्तियां हैं? ऑप्शन देखिए, तुलसीदास, पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा या अधिवास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम की शक्ति पूजा, जो कि 1936 इसका रचनाकाल है। और ये किस में संकलित है? अनामिका में संकलित है। 30वां प्रश्न देखिए, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा, जो कि 1935 रचनाकाल है इसका, उसके लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? इसके ऑप्शन है मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती,
सेक्सरिया पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो नीरजा के लिए दिया गया है इन्हें ऑप्शन नंबर सी, सेक्सरिया पुरस्कार। 31वां प्रश्न है, छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर है जिनका जीवन अरविंद दर्शन से प्रभावित रहा था, तो ये आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत जी। 32वां प्रश्न देखिए, नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क या हरिवंश राय बच्चन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरिवंश राय बच्चन जी। 33वां प्रश्न है इनका, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी या नामवर सिंह। तो ये महत्वपूर्ण जो परिभाषा है ये कही है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। 34वां प्रश्न, सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह झरना में कितनी कविताएं थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लेकिन आप इसमें डबल टिक लगा सकते हैं। तो इसमें बताना है कि कितनी कविताओं का संकलन था झरना में, 24, 33, 22 या 18 कविताएं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 24 नदियों से एक झरना बना, 24 नदियों से एक झरना बना। 35वां प्रश्न देखिए, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है छायावाद को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 36वां प्रश्न देखिए, बुरांश कविता के रचयिता है? ऑप्शन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत, श्यामा चरण पंत, शिरोमणि पाठक या डॉक्टर नीलमणि उप्रेती। तो बुरांश कविता ये पहले भी पूछी गई है, ये है ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित। 37वां प्रश्न है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? ऑप्शन है वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, कृतवास रामायण या साकेत। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, कृतवासी रामायण का प्रभाव दिखता है राम की शक्ति पूजा में। 38वां प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? ऑप्शन है मुक्तिबोध ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने या इंद्रनाथ मदान जी ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शांति प्रिय द्विवेदी जी ने छायावाद का उपनिषद कहा है कामायनी को। 39वां प्रश्न है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में या उत्तर प्रदेश में। तो निराला जी का जो जन्म माना जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल में। और कब हुआ था, मैं इसका वर्ष भी बता देती हूँ आपको, इनका जन्म कब हुआ था। ये हुआ था सन 1897 में, बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1963 में। 1897 में जन्म हुआ है और मृत्यु 1963। तो आप इस तरह से इनके जन्म और मृत्यु वर्ष मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं सभी की रचनाओं के, सभी रचनाकारों के। 40वां प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? ऑप्शन है तारा पांडे को, मंगलेश डबराल को, सुमित्रा नंदन पंत जी को या चंद्र कुमार बर्थवाल को। ये बरखाल नहीं है, बर्थवाल है ये। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्र कुमार बर्थवाल जी को। 41वां प्रश्न है, सप्तपर्णा किसकी कृति है? ऑप्शन है श्रीधर पाठक जी की, महादेवी वर्मा जी की, मुकुटधर पांडे की या निराला की। तो सप्तपर्णा ये है ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा जी की रचना है ये। 42वां प्रश्न देखिए,
निम्न पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद घोषणा पत्र कहा जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन है पल्लव, अनामिका, कामायनी या परिमल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पल्लव को इसका घोषणा पत्र भी कहा जाता है छायावाद का। 43वां प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है निराला, मैथिली शरण गुप्त, केशवदास, जयशंकर प्रसाद। तो पंचवटी प्रसंग ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ये है ऑप्शन नंबर ए निराला जी की। 44वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? ऑप्शन है झरना, आंसू, प्रेम पथिक, कानन, कुसुम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम पथिक। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ऑप्शन देखिए, दीपशिखा, कानन कुसुम, कामायनी, झरना। तो सही आंसर है इसका जो प्रसाद जी की नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, दीपशिखा। ये किसकी है? महादेवी वर्मा जी की। 46वां प्रश्न देखिए, इनमें से हरिवंश राय बच्चन की कौन सी रचना है? ऑप्शन है रक्तचंदन, विराम चिन्ह, मिलन यामिनी, परिमल। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिलन यामिनी बच्चन जी की है। और इसके अलावा देखिए रक्तचंदन किसकी है? ये है नरेंद्र शर्मा जी की। आप चाहें तो इन्हें भी नोट कर सकते हैं क्योंकि कोई भी रचना पूछी जाती है एग्जाम में तो ये नरेंद्र शर्मा जी की है। मिलन यामिनी मैंने बताया बच्चन जी की है। और विराम चिन्ह किसकी है? ये है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की। रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचना है ये। और परिमल है निराला जी की रचना। सैंतालीसवां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? ऑप्शन देखिए, गुंजन, पल्लव, युगवाणी, बभ्रुवाहन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बभ्रुवाहन पंत जी की ना होकर ये है जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है। किसकी है? प्रसाद जी की ये रचना है। 48वां प्रश्न देखिए, पंत की पहली रचना कौन सी है सुमित्रा नंदन पंत जी की? ऑप्शन है ग्रंथि, गिरजे का घंटा, वीणा या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है जो इनकी पहली रचना है वो ऑप्शन नंबर बी, गिरजे का घंटा। 49वां प्रश्न, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनिया कुमारी छवि अच्युत। तो ये पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, नरेंद्र शर्मा जी। तो ये जो महत्वपूर्ण पंक्ति है ये है ऑप्शन नंबर बी, निराला जी की ये पंक्ति है। 50वां प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित काव्य मैं नीर भरी दुख की बदली किसमें संकलित है? ऑप्शन देखिए, यामा में, सांध्य गीत में, नीरजा या दीपशिखा। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, सांध्य गीत में ये संकलित है। तो ये हमारे आज के छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। इससे आगे की वीडियो में आप ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि मैं इसके आगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आने वाली हूँ हिंदी साहित्य से संबंधित। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।